प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत है। आज रविवार है, प्रभु का पवित्र दिन। रविवार केवल विश्राम का दिन नहीं है, बल्कि पुनरुत्थान, नए जीवन और नई शुरुआत का दिन भी है। ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए हमारे पास अनगिनत कारण है। बहुत से लोग सुबह उठते ही शिकायतें करने लगते हैं, मेरे पास यह नहीं है, मुझे वह नहीं मिला है वगैरह। पर याद रखिए, जिस जीवन को हम सामान्य मान रहे हैं वही लाखों लोगों का सपना हो सकता है। आज सुबह हम जागे हैं, सांस ले रहे हैं, यह स्वयं ईश्वर का महान उपहार है। बहुत से लोग इस सुबह जाग नहीं पाए, लेकिन हमें प्रभु ने एक और अवसर दिया है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें और इस प्रार्थना में अपने और दूसरों के लिए आशीर्वाद मांगे। मैं उन सभी का भी आभारी हूँ जो इस प्रार्थना में नियमित रूप से भाग लेते हैं, आशीष पाते हैं और दूसरों के साथ इस प्रार्थना को शेयर करके उनके जीवन में भी आशीष के कारण बनते हैं। आज का हमारा मनन का वचन संत यूहन्ना का सुसमाचार से है, अध्याय 3 पद संज्ञा 13 से 17। मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि आनंद जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। प्रिय भाई और बहनों, यह वचन हमारे मसीही विश्वास का हृदय है। यहाँ यीशु निकोदेमुस से बातचीत कर रहे हैं और यह रहस्य प्रकट कर रहे हैं कि वे स्वयं स्वर्ग से उतरे हैं। आइए हम इसे विस्तार से देखें। मानव पुत्र का उठाया जाना। मूसा ने मरुभूमि में कांसे का सांप उठाया था और जिसने भी उस पर नजर डाली वह बच गया था। उसी तरह यीशु को क्रूस पर उठाया गया ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वह पाप और मृत्यु से मुक्त हो जाए। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी मुक्ति हमारे प्रयासों से नहीं, बल्कि क्रूस पर यीशु के बलिदान से है। ईश्वर का प्रेम सबसे बड़ा उपहार। ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया, यह वाक्य मसीही विश्वास की नींव है। ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि हमें बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। सोचिए, हम कमजोर, पापी, टूटे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम ईश्वर की आंखों के तारे हैं। जब कभी आपको लगे कि आप अकेले हैं या कोई आपको नहीं समझता, तब यह वचन याद रखें, ईश्वर का प्रेम आपके लिए अटल और असीम है। दोषारोपण नहीं, मुक्ति का संदेश। यीशु हमें दोषी ठहराने नहीं आए, बल्कि हमें बचाने आए। समाज हमें जज कर सकता है, लोग हमें अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन यीशु हमें अपनाते हैं, क्षमा करते हैं और नया जीवन देते हैं। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति के लिए आशा है। चाहे कोई कितनी भी गहराई में गिरा हो, ईश्वर का प्रेम उसे ऊपर उठा सकता है। हमारे जीवन के लिए संदेश। हर दिन हमें याद रखना चाहिए कि हम ईश्वर के प्रिय संतान हैं। हमें अपने जीवन को शिकायतों से नहीं, बल्कि कृतज्ञता और विश्वास से जीना है। हमें दूसरों के साथ वही प्रेम बांटना है जो हमें यीशु से मिला है। तो अब आइए प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन का यह सुंदर दिन दिया। आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त करें।
प्रभु हमारे परिवारों को आशीर्वाद दे, उनमें प्रेम, शांति और आपसी समझ बनी रहे। हमारे बच्चों को ज्ञान और अच्छे संस्कार दे और आपके कृपा में बढ़ने में उनकी मदद कर। जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उन्हें विशेष आशीर्वाद और कृपा दे। जो बीमार है, चाहे शरीर, मन या आत्मा से, उन्हें प्रभु यीशु के अति पवित्र नाम में चंगाई प्रदान करे। जो बेरोजगार और संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए नए अवसर खोले और उनके आंसू पोंछे। जो दुख और निराशा में हैं, उन्हें आपकी शांति और आशा का अनुभव कराए। हम सबको अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु से सुरक्षित रखे। प्रभु हमारे देश भारत पर अपनी कृपा बरसाए। हमारे नेताओं को न्याय प्रिय और दयालु हृदय दे। भ्रष्टाचार, हिंसा और अन्याय को दूर करे। हमारे देश में एकता, भाईचारा और शांति स्थापित हो। हम सारे दुनिया के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि हर युद्ध और हिंसा को समाप्त करे। सभी राष्ट्रों में मेल मिलाप और सहयोग की भावना जागृत करे। हर इंसान आपके प्रेम का अनुभव करे और आपके प्रकाश में जीवन बिताए। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ सदैव बना रहे। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें यह याद दिलाता है कि हम दोषारोपण के लिए नहीं, बल्कि मुक्ति और आनंद जीवन के लिए बुलाए गए हैं। ईश्वर ने हमें इतना प्रेम किया कि हमें बचाने के लिए यीशु को दे दिया। इसलिए आइए हम इस प्रेम को अपने जीवन और कर्मों से प्रतिबिंबित करें। अगर ये प्रार्थना ने आपको आशा प्रदान की है, तो कृपया इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। हो सकता है यह किसी टूटे दिल को आशा दे और किसी जीवन को नया दिशा दे। हम कल फिर से दिव्य कृपा की प्रार्थना में मिलेंगे। तब तक प्रभु हम सबका ध्यान रखे और हमको आशीर्वाद दे।